हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी ही उठी थी और मम्मी यहाँ पर क्या काम कर रही थी बैठकर। और सुबह सुबह भी ना गर्मी कम नहीं हो रही है, तो मम्मी यहाँ पर फैन लगाकर अपना काम करती है। और मैं यहाँ पर ब्रश करने आई तो थी, लेकिन बातों में लग गई थी मम्मी के साथ। और मम्मी भी मेरे साथ बात करते करते देखो ये सब हो गया है। मम्मी ना हमारे लिए खीर चढ़ाई थी, लेकिन ये बातों बातों में सब जल गया, ये देखो। और ये खाने के लायक ना बिल्कुल भी नहीं बचा था, क्योंकि पूरा नीचे से जल गया था और दूध भी ना उबल उबल कर पूरा नीचे गिर गया था। जानबूझकर तो ये कुछ नहीं हुआ है, ये तो खैर छोड़ो, लेकिन ना इसको साफ़ करना सबसे मुश्किल काम यही है। और इसे साफ़ करने में ही पूरा मूड बिगड़ जाता है, बाद में ना कुछ करने का मन भी नहीं होता है। और मैं ब्रश कर कर के ना ये सब देखने गई, तो छोड़ो, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, सबसे होता है, मम्मी से नहीं सबसे ही ऐसे ही हो ही जाता है। खास करके दूध ना गैस पे चढ़ाओ तो मतलब ऐसे ही हो ही जाता है। और यहाँ पर मम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी। आज हमारे गांव का मार्केट था, तो मम्मी कुछ भूल गई थी लाना, तो ये पूछ रही थी पड़ोसियों की आपके यहाँ से कुछ कोई गया है क्या, तो ला देता, लेकिन सब जाके आ चुके थे। और ये हमारा सुबह का काम स्टार्ट हो ही गया है। और ये ख़त्म करके ना मैं मम्मी आगे से बैटर बना के रखी थी, तो मैं ये पापा के लिए रोटी लगा रही थी। चावल का रोटी है, मतलब डोसा टाइप का ही है। तो इसे ना ऐसे गोल गोल करके घुमा देते हैं। आपने देखा ही होगा डोसा बनाते टाइम, ऐसे डोसा जैसा ही बनता है, थोड़ा ये नरम होता है। और इसे पकने के लिए थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। तो ये हमारी रोटी तैयार भी हो गई, ये देखिए। और इस रोटी के साथ ना मम्मी खीर बनाई थी, लेकिन खीर तो पूरा ख़राब हो चुका था, तो रात को मम्मी ना चने की सब्ज़ी बनाई थी, तो रह गया था, तो उसे थोड़ा गर्म करके हम ये खा दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि खीर तो पूरा ख़राब ही हो गया है। और पापा को खाना देने के बाद मतलब मैं स्टार्ट कर दी थी, और ये भी उठ चुके थे, तो थोड़ी देर में ये भी आ गए थे, तो मैं पहले से ही थाली लगा दी थी। और ये मम्मी ने ना मूंगफली उबाल कर ला के हमें दिया था खाने के लिए, क्योंकि आज हमारे गांव का मार्केट था, तो पापा सब्जी के साथ ना ये भी लाए थे। मम्मी यहाँ पर क्या कर रही है, मम्मी ना आज मैं ससुराल चली जाऊँगी ना, तो मतलब एक ही दिन के लिए घूमने आई थी, तो मम्मी ने ये घर पे जो भी सब्जी हुआ था ना, मतलब बगीचे में, वो निकाल के दे रही थी कि थोड़ा थोड़ा लेके जाओ, इतना क्या करेंगे हम, ऐसे बोल कर वो निकाल के दे रही थी। और ये पापा ना मार्केट से लाए थे ये सब, ये देखिए तरबूज भी है, और ये मेरा पैकिंग भी हो गया है, ये सब मैं लेके जाऊँगी। और मम्मी थोड़ा ऐसे ही काम में बिजी हो गई थी, तो लास्ट में ये खा रही थी और मैं ये सब रख दे रही थी। और ये मैं रेडी हो चुकी थी जाने के लिए, एक दिन के लिए तो आए थे, तो सुबह सुबह ही निकल गए थे। और पहले से ही मेरा सामान यहाँ पर थोड़ा छूट गया था, तो मैं ये देख रही थी, और ये उस टाइम दिखाई थी ना, घर पे काम हो रहा था, तो इतना दूर में कंप्लीट हो चुका है उनका घर। और ये मम्मी और ये सब पैकिंग कर रहे थे। आते टाइम ना हम एक ही बैग लेके आए थे, लेकिन जाते टाइम इतना सामान लेके जा रहे हैं ना। और पापा भी ये आधा सामान लेके आ गए थे, और कैसे कहाँ पर रखे हम ये सब डिसाइड कर रहे थे वहाँ पे।
और ये मम्मी मेरे साथ बात कर रही है, और वो तो पैकिंग में लग गए थे, तो मम्मी थोड़ा यहाँ आके मेरे से बात कर रही थी। तोराडू बांध तोराडू एंता को ये बुझे बांध तोने नहीं पड़े तो नहीं तोराडू बांध दबा घिची गिरी एंता करी इना पहले बांध असन तोराडू घिच के करके बांध दबा ले किसी नहीं। और ये हम गाड़ी में पूरा सामान लोड करके ही जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी मत भूलिए। और ये देख के आप सोच रहे होंगे कि ये जंगल मतलब कैसे आ गया। तो हम जाते टाइम ना ये रास्ते में पड़ता है, तो हमको यहाँ पर ना एक काजू दिख गया था, तो देख लिया था, तो उसको छोड़ना नहीं है, हमें लाके मतलब जाके लाना था। तो मैं वहाँ पर ना पूरा सुंदर दिख रहा था, पिंक पिंक टाइप, तो मुझसे तो रहा नहीं गया, मैं एकदम उसके पास ही चली गई। तो चलो देखते हैं कैसे दिख रहा है। बहुत ही सुंदर दिख रहा था, इसलिए मैं उनको रोक के ना चलो उसे लाते हैं बोलकर वहाँ गई थी। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। दूर से तो एक ही हमें दिख रहा था, लेकिन हम जब वहाँ पर पहुँचे ना, वहाँ पर और 2-3 थे, तो मतलब वहाँ पर गए हैं तो उससे भी तोड़ कर लाते हैं। शेडू जा गिंदर के जा हाँ दी उठा है ए वो जंगल आई हास आ तो ले चल चल पला पला। और ना ये थोड़ा मीठा होता है, तो वहाँ पर ना जब तोड़े तो बहुत चींटियाँ थी और मेरे पूरा हाथ में चढ़ भी गई थी। इजी देखो आगे बाहर थैला केनता धर बोइला मोड़ा ना मोड़ा का कला हाथ ये बाटे मोड़ा का आउटी केन दिया है कहो कला मैं जहां ने केन दिया है हाँ दिया तो ले है ये है बाटे मोड़ा भी सर असर इसने वो देख ले हैं हैं हल्दी हल्दी का और दूध टा थे और यहाँ पर ना और भी थे, पर मुझे दिख ही नहीं रहा था, तो ये दिखा रहे थे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना है। अभी तक तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, शायद पास में ही दिखेगा जाकर। हेलो आओ है ये दूटा है बात ई बाटू नी छिंग लोगा बाहर हो ही तोल लड़के देख देख हां पुलिस सर यार जो सत कहले एना कोई ना दे चाकी मन को कमाल दे जाबो हादे उठे बाहर ऊपर उठे हादे हादे उठे हादे उठे हादे उठे हला काजी पर दे ये ऑफ करते पॉज करते
और ये मतलब रेड रेड काजू का पेड़ था और एक येलो होता है ना, तो वो वहाँ पर था, लेकिन वहाँ पर एक भी नहीं हुआ था और ख़त्म हो चुका था। हमें पता नहीं था, पर ये जाकर चेक कर रहे थे कहीं एक भी मिल जाए। तो यहाँ पर हमें 5 काजू मिल गए थे, तो चलो अभी घर चलते हैं। और मैं यहाँ पर सब इकट्ठे करके रख रही थी, क्योंकि वहाँ पर चींटियाँ थी तो उतनी देर हाथ में रखना मुश्किल था, क्योंकि चींटियाँ हाथ में चढ़ रही थी और काट भी रही थी। उनका तो वही काम भी है, पर यहाँ पर मैं रख रही। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर भी हो गई थी, तो चलो घर पे जाके मतलब खाना भी बनाना था, तो चलो निकलते हैं। और यहाँ पर आके दादी और मैं यहाँ पर बैठकर मतलब ये सब छील रहे थे, क्योंकि खाना अभी तक नहीं बना था, क्योंकि हमारे आने में थोड़ी देर हो गई थी। तो माँ यहाँ पर सरसों का तेल डब्बे में भर रही है, क्योंकि कल ये ना सरसों सब मतलब तेल बना के लाए थे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।